नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आज का ये वीडियो फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024 का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके जो भी मन में शंकाएं हैं, सस्पेंस है, ठीक है, वो इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी जो भी सस्पेंसेज है वो कद दूर हो जाएगी। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और उससे करें, ताकि आपको फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट है इस चैनल के माध्यम से तुरंत आप तक पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज बात करेंगे यानी आपका जो रिजल्ट है। हालांकि आप सभी को पता है कि फोर्थ ग्रेड के डॉक्यूमेंट्स है, यानी जो आपका वर्टिकल रेजोल्यूशन है उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य था वो कंप्लीट हो चुका है, यानी मई माह में कंप्लीट हो चुका था। अब इसमें से सभी साथियों को बेसब्री से इंतजार है कि इसका अंतिम रिजल्ट कब तक घोषित किया जाएगा। तो उसी पॉइंट्स के बारे में आज यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, यानी आपकी 4 प्रकार की इश्यूज है फोर्थ ग्रेड में, चारों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। फर्स्टली बात करेंगे कि हाई कोर्ट की जो कंप्लाइंस है, डिसीजन है, उसका क्या कर्मचारी बोर्ड क्या प्रोसेस अपनाएगा, कब तक अपनाएगा, कैसे अपनाएगा। उसके अलावा जो पीएच और स्पोर्ट पर्सन है उनका वेरिफिकेशन और मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। फिर लास्ट में वेटिंग यानी थर्ड में बात करेंगे आपका जो वेटिंग लिस्ट है, जो भी ऑर्डर जारी किया गया था आपका जून माह में 10-15 दिन पहले कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा, ठीक है, वो किस प्रकार से जारी किया गया है, क्या इसमें कुछ अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा आपका जो वर्टिकल रिजल्ट है और हॉरिजॉन्टल रिजल्ट है उसके बारे में आपसे डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहले तो फर्स्टली बात करेंगे कि जो हाईकोर्ट का आपका मई माह में डिसीजन आया था, ठीक है। अब इसमें आप सभी को पता है कि जो डिसीजन आया था उसमें माननीय न्यायालय ने कहा था कि जो भर्ती परीक्षा है उसमें जो 0 नंबर लाने वाले या बिल्कुल जिनके एक नंबर आ रहा है उन अभ्यर्थियों को भी यहाँ पे यानी जो आपके ओरिजिनल कैटेगरी है उसमें उनको क्वालिफाई कर दिया गया था। ठीक है, ओरिजिनल कैटेगरी में आपका पीएच है, ठीक है, इन अभ्यर्थी और सर्विसमैन है, इनको यहाँ पे क्वालिफाई कर दिया था। माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था कि जो भर्ती परीक्षा चाहे कौन सी भी हो उसमें मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है, न्यूनतम प्राप्तांक का क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग माननीय न्यायालय द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को आदेश दिया है कि आप मिनिमम फिक्स क्राइटेरिया फिक्स करें कि इतना परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस संबंध में सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें दो पॉइंट्स है, अब वो डिपेंड है सरकार या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड क्या निर्णय लेता है। ठीक है, अब इसमें यह भी बात करेंगे कि जो कौन सा निर्णय बेस्ट रहेगा, कौन सा नेगेटिव रहेगा, गलत रहेगा। तो इसमें सरकार विधिक राय ले रही है, एंड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सरकार से यानी सरकार जो सरकार का डब्ल्यूएजी है महाधिवक्ता उनसे राय लेगी, विधिक राय लेगी। अब इसमें सबसे बड़ा इशू यह है कि सरकार यहाँ पे जो सिंगल बेंच का डिसीजन दिया गया है क्या उस पर अमल रहती है या उसको डीवी में चैलेंज करती है। ठीक है, अगर सरकार उस पर अमल रहती है यानी जो माननीय न्यायालय द्वारा जो डिसीजन दिया गया है अगर उस पर अमल रहती है तो उसमें जो आपका रिजल्ट है बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो डिसीजन दिया गया है माननीय न्यायालय द्वारा सिंगल बेंच द्वारा, तो उसी निर्णय को अगर सरकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उसको अप्लीकेबल करे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर सरकार डीबी में जाती है, ठीक है, अब डी में जाएगी, अभी आपका जून माह चल रहा है, 4 जुलाई से स्टार्ट होंगे, डेट लगेगी, ठीक है, डेट की आगामी सुनवाई की डेट मिलेगी। अब उसमें हो सकता है न्यायालय में कितना वक्त लग सकता है आप सभी को पता है। ठीक है, फर्स्ट सुनवाई में डिसीजन कोर्ट मोस्टली नहीं देता है, पार्टी में नोटिस जारी करता है, उसके बाद में न्यायालय सेटिस्फाइड होगा, बहस होगी, चीप होगी, उसके बाद में आपका डिसीजन आएगा। हो सकता है इसमें कई महीने लग सकते हैं, हो सकता है आपका दिवाली अक्टूबर में आ सकता है। हालांकि मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर बट माननीय न्यायालय की प्रोसेस है, आप सभी के सामने न्यायालय के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कितना भी समय लग सकता है। ठीक है, तो सरकार को यह करना चाहिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को यह करना चाहिए कि जो डिसीजन दिया गया है न्यायालय सिंगल बेंच द्वारा उसी पर यानी उसी डिसीजन को अप्लीकेबल करते हुए जो भी संशोधित रिजल्ट है, यानी अब इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि सिलेक्शन होगा जिनके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं उन अभ्यर्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो जी 0 नंबर 1-2 नंबर उनका तो ऐसे भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो भी मिनिमम क्राइटेरिया है वो सरकार उस क्राइटेरिया को निश्चित करे और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो भी रिवाइज रिजल्ट है वो जारी करे। ठीक है, तो उसी के आधार पर आपका रिजल्ट, अगर सरकार ऐसा करती है जो माननीय न्यायालय का सिंगल बेंच का निर्णय है उसी के आधार पर अगर निर्णय लेती है तो आपका रिजल्ट है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि डीबी में जाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं रहेगी, डीबी में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी तो इसमें कोई भी अभ्यर्थी ऑब्जेक्शन भी नहीं करेगा क्योंकि जो सिलेक्शन होगा वो जिनके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं उन्हीं अभ्यर्थियों का होगा। एंड वर्टिकल कैटेगरी के बारे में बात करें तो वर्टिकल कैटेगरी में जिनके यानी 40% तो हर अभ्यर्थी के बन रहे, जो भी कैंडिडेट में क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो जिनके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं वही यहाँ पे सिलेक्शन होगा, तो उससे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। उस निर्णय को मेरे हिसाब से सरकार को मानना चाहिए, चयन बोर्ड को मानना चाहिए, एंड डीबी में अपील नहीं करनी चाहिए।
अगर सरकार डीबी में अपील नहीं करेगी तो आपका रिजल्ट है यानी जुलाई लास्ट तक, ठीक है, यानी जुलाई लास्ट तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अगर डीबी में जाती है तो फिर उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, और आप लोग इसके बारे में प्रयास करेंगे, जो भी सिलेक्टेड साथी है, ठीक है, जो भी 2 ग्राम 3 ग्राम क्वालिफाई हुए हैं, उन साथियों को प्रयास करना चाहिए, सरकार से मिलना चाहिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब से मिलना चाहिए कि आप डीबी में अपील ना करें, क्योंकि अनावश्यक विलंब होगा और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिनका सिलेक्शन होना उन्हीं लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट के बारे में बात हो चुकी है। अब इसमें जो रिजल्ट आएगा आपका, अगर सरकार डीबी में नहीं जाती है, ठीक है, तो आपका रिजल्ट 2-3 टुकड़ों में आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी फर्स्टली जो रिजल्ट आएगा आपको वर्टिकल कैटेगरी, लंबवत कैटेगरी का रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो इस कैटेगरी में किसी प्रकार से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी लगभग वर्टिकल कैटेगरी में सभी अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन का कार्य कंप्लीट हो चुका है। और हॉरिजॉन्टल कैटेगरी जिसमें आपका पीएच है, स्पोर्ट पर्सन है, एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, तो इन अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन तो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इनका मेडिकल अभी पेंडिंग है। तो कई मंडलों द्वारा मेडिकल का कार्य चल रहा है और कई मंडल में अभी तक मेडिकल स्टार्ट नहीं किया है, तो इनमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। तो एक 5-6 हज़ार सीट के चक्कर में पूरी वैकेंसी को अटकाना गलत है। तो इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट होल्ड करके बाकी जो वर्टिकल रिजर्वेशन वाले अभ्यर्थी है उनका रिजल्ट जारी करना चाहिए, ठीक है। तो आपका रिजल्ट अगर सरकार चाहेगी तो आपका रिजल्ट जुलाई माह तक घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पीएच स्पोर्ट पर्सन के बारे में यहाँ पे बात हो चुकी है। फिर बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अभी 15-20 दिन पहले कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा यानी बजट में घोषणा की गई थी, जो भी लेटेस्ट आपका फरवरी में बजट पेश किया गया था, जिसमें घोषणा की गई थी कि जो आरक्षित सूची का जो नियम था पहले 6 माह का था, बाद में उसको 1 साल किया था। और उसमें ये अमेंडमेंट किया गया था कि पोस्टिंग मिलने के बाद में जो भी अभ्यर्थी अगर पोस्ट को ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइन करने के बाद में भी किसी भी कारण से, चाहे उसकी मृत्यु हो जाए या वो स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दे या सरकार उसका निष्कासन कर दे, निलंबन कर दे, तो इन कारण से अगर पोस्ट वैकेंट रहती है तो उस पोस्ट को विदिन 1 ईयर में वेटिंग लिस्ट में उनको भरा जाएगा। लेकिन जो बजट में घोषणा की गई थी उसके अकॉर्डिंग ये ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। हालांकि ऑर्डर तो जारी किया गया है, लेकिन जो प्रक्रियाधीन या अंडर प्रोसेसिंग जो भी वैकेंसीज है उनमें इनको एप्लीकेबल नहीं किया गया है। तो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि सबसे बड़ी जो राजस्थान में भर्ती है वो 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024 वाली है, और सबसे ज़्यादा जो आरक्षित सूची निकलेगी इसी भर्ती परीक्षा से निकलेगी। अगर इसी भर्ती परीक्षा में इसको लागू नहीं किया गया है तो मेरे हिसाब से जो आरक्षित सूची वाला नियम है उसको लागू करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो सरकार ने तो इसको अंडर प्रोसेस भर्तियों में लागू नहीं किया है। अब इसमें आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग सरकार से मिलें, ठीक है, सरकार के स्तर पर आप वार्ता करें, सरकार निश्चित रूप से आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान करेगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि इस नियम को अमेंडमेंट करेगी, यानी जो अंडर प्रोसेस या प्रक्रियाधीन जो भी भर्तियां हैं उनमें इस भर्ती प्रक्रिया को, यानी जो आपकी 4th ग्रेड भर्ती प्रक्रिया है उसमें लागू किया जाना सुनिश्चित हो जाएगा। आप लोग प्रयास करेंगे तो, क्योंकि इसी भर्ती प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा पोस्टें खाली होगी। लगभग मेरा मानना है लगभग 10,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो नॉन ज्वाइनिंग, इसमें 5-7 हज़ार तो अभी भी अगर आपको अगस्त सितंबर में ज्वाइनिंग मिल जाती है तभी एबसेंट रहेंगे। और उसके बाद में अगर 1 साल तक वेटिंग वाला लिस्ट वाला नियम लागू हो जाएगा अंडर प्रोसेस वाली भर्तियों में, ठीक है, तो इसमें लगभग उसके बाद में कम से कम 10,000 पदों पर आपकी आरक्षित सूची जारी होगी। कम से कम 10,000 आप मान सकते हैं। तो जिन अभ्यर्थियों के नंबर कम रह रहे हैं तो उन अभ्यर्थियों को भी यहाँ पे मौका मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग सरकार से प्रयास करें, सरकार जो भी वाजिब मांग है आप लोगों की सुनेगी, क्योंकि सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा ये 2024 वाली है 4th ग्रेड। अगर इसी में इसका फायदा नहीं मिलेगा तो मिलेगा किसमें? तो इसके लिए आप प्रयास करें, अमेंडमेंट आसानी से हो जाएगा। आप लोग अगर सरकार से सकारात्मक प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आप लोगों के लिए सरकार रूल में अमेंडमेंट करेगी, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। अब इसमें कई रिजल्ट के बारे में हालांकि बात हो चुकी है, जो भी सिचुएशन थी मैंने आपको बता दी है कि अगर सरकार डीवी में जाती है तो क्या निर्णय, क्या नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। अगर सरकार डीवी में नहीं जाती है, जो भी माननीय सिंगल बेंच का निर्णय था उसके अकॉर्डिंग अगर आगामी कार्रवाई करती है तो आपका रिजल्ट जल्द आ जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा आपका 2-3 टुकड़ों में आएगा, ठीक है। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ओरिजेंटल रेजोल्यूशन के चक्कर में वर्टिकल रेजोल्यूशन वालों को परेशान करना गलत बात है। जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट आ रहा है तो उनको तो उनका रिजल्ट जारी किया जाए, उनको नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। और जो ओरिजेंटल वाले हैं उनका, जैसे इनका डीवी हालांकि हो चुका है, लेकिन कई स्पोर्ट पर्सन का डीवी में कुछ जांच करना है, इसके अलावा इनका मेडिकल बकाया है, तो जैसे इनकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो इनका भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें कई सारे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो वो अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए, जल्द से जल्द इनको पोस्टिंग मिले, ठीक है। अब इसमें क्या स्वाभाविक है, हर व्यक्ति अपना स्वार्थ या अपने सेल्फिश के रिगार्डिंग कार्य करता है, क्योंकि उन लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है, उनको पता है कि अपना सिलेक्शन 100% है, तो हम इन लोगों को जल्दी से जल्दी पोस्टिंग मिले। और जो कई ऐसे अभ्यर्थी है उनके नंबर कम है कट ऑफ से, तो वो अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि भर्ती जितनी डिले हो, क्योंकि उन लोगों को फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे कई अभ्यर्थी अदर जॉब में चले जाएंगे, अदर जगह सेलेक्टेड हो जाएंगे, तो सीटें वैकेंट रहेगी, तो उनका कम नंबर वाला अभ्यर्थियों का भी यहाँ पे चयन होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो वो अभ्यर्थी चाहते हैं कि
वैकेंसी जितनी डिले हो उनके लिए फ़ायदेमंद है, और जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है वो अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो। तो दोनों अभ्यर्थी यहाँ पे कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं, लेकिन अभी इसके बारे में जल्द ही जुलाई माह में जैसे आपका कोर्ट ओपन होता है तो सरकार द्वारा या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विधिक राय ली जा रही है, जल्दी आपके सामने सकारात्मक स्थिति सामने आ जाएगी। ठीक है, और इस भर्ती परीक्षा के रिगार्डिंग आपको किसी प्रकार से कंफ्यूज हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।